इसको टूटना ज़रूरी था। तो नौल धोने की परंपरा शुरू होती है और ये जो जल है बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं जहाँ जहाँ चला जाए वहाँ जो हमारी फसलें हैं वो सड़ती नहीं हैं। तो इसको हम अपनी भूमि में शुद्ध करने के लिए छिड़क रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोबर, हल्दी और उसके द्वारा कभी भी हमारे बिरुड़ों से जो दुर्गंध आती है, आमतौर पे जो आ जाती है 3-4 दिन भीगने के बाद, वो आज आपको नहीं दिखाई देगी, किसी भी प्रकार से नहीं आ रही है। तो हम ये बिरुड़े धोने का काम कर रहे हैं। एक शगुन है ये, आज महेश्वर और गौरा के लिए एक शगुन माना जाता है कि आज गौरा बन रही है। और वो गौरा जो हैं ये बिरुड़े धोने के साथ, ये बिरुड़े हमने धोए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हम अपने गुरु के भी इस बार बिरुड़े हमारे वहीं भीगे हैं, तो हम उनकी भी सुख समृद्धि की कामना करते हुए उनके घर को भी ये जल पहुंचा रहे हैं। और ये नल मत समझिएगा, इसके ठीक नीचे नौला है हमारा अपना प्राकृतिक स्रोत है जिसमें से ये जल आ रहा है। तो नौल देवी के साथ गमरा मैया का रिश्ता अटूट है, क्योंकि नौल देवी ने ही गमरा के पुत्र की जो है रक्षा की थी। जब वो उसमें नौले में डाला गया था तो उस वक्त पानी पीने के लिए जब उसकी माँ झुकी थी नौले में, तो उस वक्त उसने उसको पकड़ लिया था, उस दूब को। तो ये परंपरा इसलिए है। सुहागनें जो हैं इस व्रत को बहुत भक्ति भाव से करती हैं। तो अब चाची हमारी आएंगी और धोएंगी। ये वहाँ फ़ोन सुन मेरा। तो अब नौल देवी का काम करेंगे। उबजी उबनाई धोई मेरी गमरा हो नौल बीच आई, नाई धोई मेरी गमरा नौल बीच आई, नाई धोई मेरी गमरा तिलक बोट में आई, आई आई मेरी गमरा बंसक बोट में आई, आई आई मेरी गमरा बालों को पेड़ में आई। हो गया। मेरी गमरा। तो नौल देवी की उपासना कर दी है और हमारे ये बिरुड़े जो हैं भीग गए हैं। और ये हमारा एक काज आज से सफल हो। हम घटकू महाराज जी से भी प्रार्थना करते हैं, जो कि हम कहते हैं कि 3 दिन रक्षा करना इस बारिश से और मौसम को खुला रखना। तो ये बिरुड़े धुल गए हैं और अभी बिरुड़े जो हैं हमारी नौल देवी को चढ़ेंगे, क्योंकि पहला अधिकार इन्हीं का है इनमें। तो पहला अधिकार इनका है, इसलिए इनको ये बिरुड़े दे दिए गए हैं। तो नौल देवता की जय।
ईश्वर। रहने दे।